गुड मॉर्निंग क्लास 5। आज हम लोग चैप्टर 6 का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे स्टोरी में 3 कैरेक्टर्स हैं, सैम, डोमिनिक और अर्मांडो। जहां हम देखते हैं कि सैम और उसके पेरेंट्स जो हैं वो अपने सेम आइलैंड पे समर वेकेशंस के लिए जाते हैं और अपने उसी फेवरेट आइलैंड रेस्टोरेंट ओशन में डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ पे उन्हें डोमिनिक मिलता है जो कि द हेड वेटर है वहाँ उस रेस्टोरेंट का, जो कि वहाँ पे सैम और उसके पेरेंट्स को अपने कजिन अर्मांडो के बारे में बताता है कि वो अर्मांडो के पास कैसा उसे सीक्रेट कॉल पता है जो कि डॉल्फिन्स को बुलाने का है। सो वो अर्मांडो जो है वो सैम को साथ में सी में ले जाकर के उसे वहां पे डॉल्फिन्स को दिखा सकता है, उसके साथ स्विम करवा सकता है। सो अब सैम और उसके पेरेंट्स इस बात पे एग्री कर जाते हैं और सैम को अर्मांडो के साथ फिर सी में भेज देते हैं, जहाँ पे अर्मांडो उसे डॉल्फिन्स को बुला करके दिखाता है कि वो कैसे सीक्रेट कॉल से बुला सकता है और फिर वो उसे सैम के कहने पे अर्मांडो फिर उसे सिखाता भी है और लास्टली वो फिर अच्छे से बोल पाता है बहुत सारे प्रैक्टिस के बाद। अब आगे की स्टोरी आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। By now the wind was stronger, the sea was choppy and the little boat was swaying in the water. A large wave crashed on over the side of the boat, throwing Armando on the floor where he lay without moving. Sam tried to revive him, but it did not work. Sam looked around nervously. All he could see around him were the blue waters of the sea. He had never felt so lonely before. He looked at Armando again. So क्या होता है कि वहाँ पे अर्मांडो ने तो सैम को सिखा दिया था सीक्रेट कॉल। उसके बाद फिर जैसे ही उनका बोट आगे बढ़ता है तो देखते हैं कि विंड जो हवा चलती है वो बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है, एकदम तूफान की तरह होने लगती है और सी वो वहां पे जो वो लोग जिस सी में थे वहां पे पानी के लहर में बहुत ज्यादा वेव्स हाई उठ रहे थे, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका बोट का बैलेंस डगमगा जाता है और अर्मांडो गिर जाता है और गिर जाने के कारण उसके सिर पे चोट लगने से वो बेहोश हो जाता है, जिससे देख करके सैम बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और फिर उसे आसपास में कोई हेल्प के लिए नहीं दिखता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और बहुत ज्यादा अपने आप को अकेला पाता है। He looked at Armando again. Where can I get help? Wondered Sam. तो फिर वो अर्मांडो को देख करके सोचता है कि आखिर उसे हेल्प मिलेगा कहाँ से। He had an idea. He put his thumbs in his mouth in the correct position and blew through the gap between them. The whistle came out long and low, cutting through the noise of the rain and the wind. Again and again he whistled. So क्या होता है कि फिर उसके पास सैम के पास एक आइडिया आता है कि अर्मांडो ने उसे सीक्रेट कॉल के लिए वो विसल करने के लिए सिखाया था। सो वो एग्जैक्टली वही आइडिया लगाता है, अपने थम्स को अपने लिप्स पे डालता है और एकदम करेक्ट पोजीशन पे डाल के अपना जोर से उसे ब्लू करता है, जिससे कि बहुत सारे बार उसे विसल करने के बाद फिर वो देखता क्या है कि देन ही हर्ड अ नॉइज, फिर उसे एक आवाज सुनाई देती है एंड देन देयर वेयर 30 or 40 of them swimming through the waves towards him. और वो देखता है कि वहां पे 30-40 डॉल्फिन्स एक साथ में उसके बोट की तरफ आ रहे होते हैं। They surrounded the boat and began to push it along using their heads. So वो डॉल्फिन्स वहां पे आते हैं और वो पूरा उस बोट को सराउंड कर लेते, घेर लेते और अपने सिर से उसे जोर जोर से पुश करने लगते। Sam was so relieved that he wanted to cry. The dolphins pushed the little boat for many hours until the storm had passed and the sky was clear. So क्या होता है वो सब कुछ देख करके सैम बहुत ही ज्यादा रिलीफ पाता है अपने आप को, इतना ज्यादा कि वो उसे मन करता है कि वो रो दे। बट द डॉल्फिन्स जो थे वो उस छोटे से बोट को घंटों तक उस तूफान से मतलब कि निकालने का कोशिश कर रहे थे, बहुत दूर तक वो उसे पुश किए थे जब तक कि वो पूरा तूफान थम ना गया। Up on the deck, Sam had tried to make Armando as comfortable as possible. और उसके बाद सैम जो थे वो अर्मांडो को जितना कंफर्टेबल कर पाते वो कर रहा था। Suddenly, Armando groaned and sat up. Oh, my head! What happened? He asked. So उसके बाद फिर लास्टली अर्मांडो को होश आ जाता है और वो पूछता है कि क्या हुआ था मुझे। You knocked your head when a wave crashed on the boat, and so I whistled for the dolphins, and they saved us," said Sam breathlessly. और जैसे ही वो अर्मांडो को होश आ जाता है, सैम को अच्छा लगता है और फिर वो पूछता है कि क्या हुआ था मुझे, तो सैम उसे बताता है कि एक बहुत जोर से मतलब कि लहर उठा था जो कि बोट में लगा, जिसकी वजह से तुम गिर के तुम्हारे सिर पे चोट लग गया था और तुम बेहोश हो गए थे। और उसके बाद फिर वो विसल करके डॉल्फिन्स को बुलाया, जो कि डॉल्फिन्स उसे हेल्प किया। इनक्रेडिबल, अर्मांडो सेड, इन ऑल माई इयर्स आई नेवर सी एनीथिंग लाइक दिस, इट इज अ गुड थिंग दैट आई टीच यू द विसल। यस। सो वो सब कुछ सुन करके अर्मांडो को बहुत ही रिलीफ होता है और बोलता है कि इतने सालों में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा और बहुत ही अच्छा हुआ ना कि मैंने तुम्हें विसल करने के लिए सिखाया था। Armando leaned down to the dolphins. Thank you, my friends. I fixed the engine well now.
यू कैन रेस्ट। सो उसके बाद अर्मांडो नीचे लीन करके बोट पे डॉल्फिन्स को बोलते हैं कि थैंक यू सो मच फ्रेंड कि आपने मेरा हेल्प किया। द डॉल्फिन्स stopped pushing, slowly turned around and then joyfully leaped through the waves back out to sea. सो उसके बाद फिर डॉल्फिन्स वापस से वहां पे पुश करना छोड़ देते हैं और फिर वापस बैक अपने जगह पे चले जाते हैं खुशी खुशी सी में वेव करते हुए। थैंक यू माई फ्रेंड्स, यू सेव्ड माई लाइफ, यल संगीता वेविंग एट देम। सो उसके बाद फिर वो सैम भी उसे थैंक यू बोलते हैं, अर्मांडो भी थैंक यू बोलता है। नॉट लॉन्ग आफ्टर द इंजन रोड टू लाइफ। और उसके बाद फिर वो लोग वापस सी में अपना बोट को घुमा करके लेके जाते हैं। वी विल बी बैक वेरी सून नाउ, सेड अर्मांडो एट द व्हील। वेल यंग सैम, व्हाट अ डे यू हैड। सो अर्मांडो फिर बोलते हैं सैम से कि कैसा था तुम्हारा दिन आज का। बट सैम wasn't listening. He was watching the last of the dolphins flying like a bird through the golden water, its majestic fin glinting in the rays of the setting sun. So क्या होता है कि सैम उससे अर्मांडो सैम से पूछते हैं कि तुम्हारा दिन कैसा था, लेकिन वो उसको कुछ जवाब ही नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। वो डॉल्फिन्स जो जा रहा था वो उसे अच्छे से देख रहा था और फिर उसी के पीछे पूरा टाइम उसी के पीछे देख रहा था और उसी पे ध्यान था उसका। अर्मांडो क्या बोल रहा था उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। सो ये था हमारा स्टोरी सैम एंड द सीक्रेट कॉल। कैसे सैम सीक्रेट कॉल को सीखता है और उसे यूज करता है और फिर अर्मांडो का और अपना जान बचाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।